हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी से जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए तथा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1773 में, यानी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1909 में, यानी 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों के से गठित का निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? यानी कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन था वो 3 मंत्रियों द्वारा गठित किया गया था, उनमें से कौन सदस्य नहीं था, ये पूछा गया है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सर स्टेट लॉटरी, यानी कि सर स्टेट लॉटरी इसके सदस्य नहीं थे। बाकी सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये तीनों इसके सदस्य थे, यानी 1946 के कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तथा सर स्टेट लॉटरी इसके सदस्य नहीं थे। तो आप इसे याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कैबिनेट योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 389। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 299। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी दिल्ली में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विनेगर नरसिंह राव। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रफ़ी अहमद किदवई, के.एम. मुंशी, मोरारजी देसाई तथा विनेगर नरसिंह राव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनेगर नरसिंह राव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी H. बेग, यानी कि के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर तथा टी कृष्णमाचारी ये सब तीनों संविधान सभा के सदस्य थे, जबकि ऑप्शन डी में दिया गया है H. बेग ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो आप इसे याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की आज्ञा प्रदान की गई है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के राज्य को नीति निर्देशक तत्वों को आत्मा की आज्ञा प्रदान की गई है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में उपस्थित हैं तथा मौलिक अधिकार भाग 3 में उपस्थित हैं। आप इसे याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 2 शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया? उद्देशिका यानी प्रियम्बल, या जिसे हम प्रस्तावना भी बोलते हैं, उनमें से 42वें संविधान संशोधन यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। तो इसके तहत पूछा जा रहा है
की उद्देशिका में कौन से दो शब्द जोड़े गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है समाजवाद, ऑप्शन बी है प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन सी है पंथ निरपेक्ष तथा ऑप्शन डी है लोक कल्याणकारी। तो इसमें लोक कल्याणकारी शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, अतः इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लोक कल्याण राज्य का उल्लेख भारत के संविधान के प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता किसमें निहित है? तो इसका सही जवाब है जनता में, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है तथा इसमें सत्ता जो है वो जनता के हाथों में निहित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेल्यूलर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है सभी नागरिकों को धर्म व उपासना की स्वतंत्रता यानी धर्मनिरपेक्षता को ही इंग्लिश में सेल्यूलर बोलते हैं, जो कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में निहित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों ने साझा की है? तो उसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना करना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम एक्ट 1935 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रेरणा पर आधारित है? यानी कि किस राज्य से यह प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के संविधान से यह प्रावधान हमारे संविधान में जोड़ा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण कहाँ से किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेरिका से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका के संविधान से कानून के समक्ष संरक्षण का प्रावधान लिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है पूर्व सोवियत संघ, जो कि आधुनिक में रूस है, इस देश से लिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19A। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये है ये संविधान के भाग 3 के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, मौलिक अधिकार में सॉरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो उसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। तो उसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड के संविधान से। बात करते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे 25 प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।